समय की गति बराबर चल रही है, पता नहीं कितनी जल्दी क्या हो जाए। इसलिए संत महापुरुष यही कहते हैं कि सचेत हो जाओ, अपने जीवन में सचेत होकर के चलो, तभी ये जीवन सफल है। बंधुओं आओ, जैसा कि दोपहर को भी बतलाया गया, कल भी बोला गया था, भगवान कृष्ण जन्म की कथा, भगवान कन्हैया के जन्म की कथा बड़े प्रेम से श्रवण करते चले। आज ये दशम स्कंद की कथा है बंधुओं। दशम स्कंद श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के प्रथम पूर्वार्ध, जिसको कहते हैं पूर्वार्ध की कथा है। सुखदेव जी महाराज नवम स्कंद में भगवान राम की लीलाओं को श्रवण कराया परीक्षित महाराज। दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को स्मरण कराया। तो आओ बड़े प्रेम से भगवान कन्हैया की जन्म की लीला श्रवण करते चले। सुखदेव जी महाराज कहने लगे परीक्षित से, राजन पृथ्वी पर जब बढ़ गया ज्यादा अत्याचार, पृथ्वीपति ने तब लिया होडस कला राजा जब पृथ्वी पर बहुत बड़ा अत्याचार बढ़ गया, तब जाकर के वो दुनिया का मालिक 16 कलाओं से अवतरित हुआ। पिछले दिनों में बात आई थी कि जब पापी बढ़ जाते हैं
जब अत्याचारी बढ़ जाते हैं, जब लंपट बढ़ जाते हैं, तब जाकर के पृथ्वी उन अत्याचारियों का भार सहन नहीं कर पाती है और तब जाकर के पृथ्वी पति आता है और जो पृथ्वी पर भार बढ़ता है उसकी रक्षा करता है। बंधु, आज जब ज्यादा अत्याचार बढ़ा, उस समय जो पाप था वो चरम सीमा पर था। द्वापर युग का अंतिम समय है। परीक्षित महाराज से सुखदेव महाराज कहने लगे, राजन, द्वापर युग के अंत की कहते हैं हम बात, भारत में हो रहा था असुरों का उत्पात। अपने देश में जिधर देखो उधर राक्षस लोग, पापी लोग उत्पात मचा रहे थे। लगा के हिमालय से कन्याकुमारी तक सारी पृथ्वी पाप से बोझित हो चुकी थी। राजन, हिमगिरी से लेकर सागर तक, हिमगिरी से लेकर सागर तक था अस्त-व्यस्त देश। उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक सभी जगह अत्याचारियों की भरमार थी। प्रगटे थे मूर्तिमान पापी। सुखदेव महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन, प्रगटे थे मूर्तिमान पापी, पापों की घोर अंधेरी, इस घोर मगध में जरासन, घोर मगध में जरासन, सुपाल भर चंद, एक तरफ मगधराज जरासंध का अत्याचार छाया हुआ है, दूसरी तरफ भगवान कन्हैया के फुफेरे भाई शिशुपाल का आतंक छाया हुआ है। ये शिशुपाल भगवान कन्हैया जी की बुआ का बेटा है। इसकी जन्म की कहानी बड़ी विचित्र है। जब इसका जन्म हुआ बंधुओं,
जन्म के समय शिशुपाल के 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थी शिशुपाल की। शिशुपाल की मां ने देखा ये तो बड़ा अजीब, सोचने लगी सभी मेरे बेटे को अशुगुनाह मानेंगे। ज्योतिषियों को बुलाया, ज्योतिषियों ने विचार किया और विचार करके बोले इसकी 1 आंख और 2 भुजाएं गायब हो जाएंगी। कब? जब कोई आवे इसके पास सामने और उसको देख करके इसकी 2 भुजाएं 1 आंख गायब हो जाए, उसी दिन समझ लेना उसी के हाथों से इस शिशुपाल की मृत्यु है। बंधुओं, शिशुपाल की मां ये जानने के लिए कि मेरे बेटे का काल कौन है, एक बहुत बड़ा बंधु उत्सव रचा और उस उत्सव में भगवान कन्हैया भी पधारे। जब भगवान कन्हैया पधारे और शिशुपाल की मां उस उत्सव में, जो मेहमान, जो अतिथि आया है, जो भी अतिथि आता है, मेहमान आता है, उसकी गोदी में अपने उस बालक शिशुपाल को देती है। बंधुओं, ज्योतिषियों ने कहा है कि जो तुम्हारे बेटे को जिसकी गोदी में जाने से इसकी 2 भुजाएं 1 आंख गायब हो जाए, वही इसका काल है। सबकी गोदी में दे रही है शिशुपाल की मां। ऐसा करते करते भगवान कन्हैया का जब नंबर आया, भगवान कन्हैया की गोदी में जैसे शिशुपाल की मां ने शिशुपाल को दिया तो फौरन 1 आंख और 2 भुजाएं गायब हो गई। बंधु, जैसे 1 आंख 2 भुजा गायब हुई, शिशुपाल की मां विलाप करने लगी। क्यों? क्योंकि वो समझ गई हमारा भतीजा ही हमारे बेटे का काल है। हाथ जोड़कर कहने लगी, श्याम सुंदर, ऐसा करना, हमारे बेटा को तुम माफ कर देना, मारना मत। भगवान कन्हैया कहने लगे, जाओ बुआ, लोग 1 गलती 2 गलती 3 गलती माफ करते हैं, फिर माफ नहीं करते हैं। जाओ बुआ, तुम जैसा कह रही हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा बेटा अगर 100 गलती तक करेगा तब तक मैं माफ करता रहूंगा, लेकिन बुआ 100 से ज्यादा गलती हम नहीं माफ कर पाएंगे। 100 गलती तक माफ कर दूंगा बुआ जी, लेकिन 100 से अगर जरा भी एक ऊपर इसने गलती की तो फिर समझ लो सुदर्शन चक्र फिर चलेगा मेरा। मेरे बंधु, जब महाभारत में पांडवों ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की अग्र पूजा हुई, उस समय शिशुपाल पहुंचा और बकने झकने लगा। इस ग्वाले को, इस हीर को किसने यहाँ बिठा दिया सिंहासन पर। मेरे बंधुओं, काफी देर तक बकता झकता रहा, बलदाऊ भैया को न रहा गया, कहने लगे कन्हैया तुम दंड नहीं दे रहे हो, मैं इसको दंडित कर रहा हूँ। भगवान कहने लगे, दाऊ भैया अरे शांत रहो, कम से कम जो मैंने वचन दिया है बुआ को ना, कम से कम उसको तो पूरा हो जाने दो। तब जाकर के दाऊ भैया शांत हुए। बकते झकते जब इसने 100 गलती की तब जाकर के भगवान ने सुदर्शन से कहा, जाओ इसका सिर कलम कर दो, थोड़ा से अलग कर दो। मेरे बंधु, ऐसा शिशुपाल का अत्याचार उस समय छाया हुआ था। प्रगटे थे मूर्तिमान पापी, पापों की घोर अंधेरी में, इस ओर मगध में